खराब बोलने वाले को, बुरा कहने वाले को, बुरा व्यवहार करने वाले को, छोड़ के जाने वाले को, हमेशा बेइज्जत करने वाले को, हमेशा नीचा दिखाने वाले को, हमेशा खुद को श्रेष्ठ बताने वाले को कैसे सुधार सकते हैं? रिश्तों में अच्छी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है, जब कुछ बुरा होने लगे क्यों लोग बड़ा अनसंट बोलते हैं, शब्दों के तीर बहुत अंदर तक जाते हैं। इतनी वेदना, इतना कष्ट रिश्तों में था तो हम पढ़े ही क्यों? आज वेदों की एक ऐसी कथा आपको इसके साथ बताऊंगा कि किसने किस प्रकार से ऐसे ही व्यक्ति को ठीक किया था, और वो भी कुछ ही पलों में। दरअसल सच्चाई और वास्तविकता में भगवान बसता है। जो सत्य है ना, वो भगवान की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्य ही परस्पर है। तुलसी बाबा ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणु बखाना। पुराणों में लिखा है। आज की यात्रा अपने आप में बहुत आनंदित करने वाली है। आज हम कह रहे हैं कि ऐसी विधि, ऐसी परंपरा, ऐसा नियम, ऐसा सिस्टम आपको बता रहे हैं जिससे बुरे व्यक्ति को ठीक किया जा सके। प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग अपने पार्टनर्स में, अपने घर वालों में, अपने आसपास के लोगों में, अपने प्यार में कमियां निकालते हैं, दोष निकालते हैं, किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हर संभव प्रयत्न होता है कि कुछ न कुछ कहना ही। अब देखिए, इसको थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। ये अपने आप में गहरा रिसर्च है। जब भी कोई बार बार आपको अपशब्द बोल रहा है, इस पर मैंने बहुत बार कहा है, पर आज थोड़ी गहरी बात करूंगा। गंभीर हो जाओ, थोड़ी देर आपको नीरसता लगेगी, पर मजा आने वाला है आज। जब भी कोई आपको बार बार अपयश दे रहा हो आपकी नजर में, आप ऐसा सोचते हैं, कोई आपको बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हो, कोई आपको हमेशा डांटता और चिल्लाता हो, हमेशा आपका मान सम्मान आपके हिसाब से नीचे जा रहा हो, अब मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू का रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। गंभीरता से समझना। ऐसा करने वाला व्यक्ति नितांत अकेला है अंदर से, ये आपको तत्काल समझ लेना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है काम, ये थोड़ा सा टफ है ये काम जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, पर अगर तुम सीख गए इसे तो तुम सत्य मानना, तुम्हारे जीवन में आज से सुख कूट कर भरा जाएगा। ऐसा करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत अकेला है। ऐसा करने वाला व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अत्यंत आपसे अटैच है, थोड़ा बहुत नहीं, अत्यंत आपसे अटैच है, और हर हाल में आपका भला चाहता है, हर हाल में आपको श्रेष्ठ करना चाहता है, हर हाल में तुम्हारा मूल्य बढ़ाना चाहता है, हर हाल में तुम्हें बहुत बढ़िया कर देना चाहता है। तुम में कमियां नजर ही नहीं आती उसको, तभी तो भड़बड़ा रहा है। जब उसे ऐसा लगता है कि तुमसे ये गलती कैसे हो सकती, तुम ये तो नहीं कर सकते, वो उसके फ्रस्ट्रेशन का जो रूप है वो इसलिए नहीं कि तुमसे गलती हुई, उसके फ्रस्ट्रेशन का रूप है कि यार तुमसे कैसे होगी, तुम तो बहुत अलग लेवल के व्यक्ति हो, तुमसे और ये गाली गलती, ना 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 ना। तुलसी बाबा ने कहा है इन्हीं जैसे लोगों के लिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, खूब बढ़िया महल बनाकर ऐसे लोगों को रखिए, ऐसे लोगों की पूजा करिए। यद्यपि होता थोड़ा अलग है, यद्यप हमें पसंद वो लोग आते हैं जो मीठा बोलते हैं, जो सुरीला बोलते हैं, जो बढ़िया बोलते हैं, जो मच्छर की दुष्टता की भांति कानों में मीठा मीठा थोड़ा स्वर घोल कर जाते हैं और बाद में आपका ही खून पीते हैं, हमें ऐसे लोग पसंद आते हैं।
दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको मधुरभाषी लोग पसंद आते हैं। जरा समझकर कोशिश करना, संभल कर चलना, सुगर हो जाएगी तुम्हें। आँख न देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार। आंखों के सामने आए तो चेतना आ गई, अरे वाह जी आप ही का ध्यान कर रहे थे। मुख देखे व्यवहार, सामने आ गए, मुख का सामना मुख से हो गया, आप तो सबसे अच्छे हैं जी, जाते ही आपसे बुरा कोई नहीं। तो साहब थोड़ा बचकर रहिएगा, बहुत बहरूप ये हैं लोग। दुनिया में कम लोग हैं जो आपकी कमी आपके सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत रखते हैं। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत होती किन में है? इतनी हिम्मत, इतनी ताकत उनमें ही होती है कि दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख मिलता है ना किसी की गलत बात सुनकर, तकलीफ होती है ना, रोना आता है ना अंदर से, सब खत्म सा लगने लगता है ना। तो दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराते हो? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, और दुख जाएगा तो सुख देकर जाएगा। सुख देकर जाने वाले को ऐ मानव क्यों झुठलाता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? क्यों घबराते हो? सोना जब बहुत तेज आंच में तपता है तो कुंदन बनता है। उसका मूल्य, उसका रेट, उसका भाव, उसकी ताकत, उसकी गरिमा, उसका बल, उसकी हर चीज बहुत बढ़ जाती है। एक किसान जब खेत में तप रहा होता है, बड़ी परिश्रम कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, तो वो मेहनत नहीं, वो बीज को पौधा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक सिंगल बीज को कई टाइम बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा होता है। लगता है मेहनत लगती, लेकिन होता बड़ा अच्छा है। उसके बाद एक छोटा सा बीज बड़ा पौधा बनता है और हर बार हजारों वैसे ही बीज पैदा करके देता है। अब उपाय की बात कर रहा हूँ। आपको इसके लिए एक नवीन वस्त्र चाहिए होगा जो सिला हुआ नहीं हो। इस वस्त्र पर आपको शहद में पीली सरसों को खूब अच्छी तरीके से पीस कर या घिस करके मिला करके इसको लिखना है। पीली सरसों, राई, काली तिल या काली सरसों इत्यादि चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। इन सब चीजों को भी डाला जा सकता है। तो उसमें मिला करके अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद रात्रि भर किसी साफ स्वच्छ पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसी पानी से स्नान कीजिए और फिर स्वच्छ पानी से खुद को स्नान करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से अपने ऊपर उठा करके झटकिएगा, इस प्रकार से कि पूरा पानी उसका फिर से आपके ऊपर रहे। पर ध्यान रहे, अब दोबारा आप स्नान नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आप सत्य मानिए, जितने भी विकार हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब समाप्त हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं पाएगा। चारों तरफ से एक ऐसी दीवार बनेगी कि सारे के सारे विकार बाहर और आप और आपका पार्टनर अंदर, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका संबंध, सारा कुछ आपका। ये अपने आप में बड़ा कारगर उपाय है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ करना। किसी भी दिन किया जा सकता है, प्रातः ही होता है, रात्रि में इसकी तैयारी होती, प्रातः उपाय किया जाता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। आप जीत जाओगे, आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छा कर पाएंगे। बस अपना मन ठीक करिए।
करिए, सकारात्मक चिंतन करिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका तो ख्याल रखने की बात करता हूँ हमेशा, तुम सब अपनी ध्यान रखने की बात कर, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।